द्वापर युग में हस्तिनापुर के पास सुखपुरी नाम का एक नगर था। उस नगर में सुमित्र नाम का एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। वह वेद शास्त्रों का ज्ञाता, सत्यवादी और विष्णु भक्त था। उसकी पत्नी सुशील भी उतनी ही धर्मपरायण थी। दोनों हर महीने आने वाली एकादशी तिथि का व्रत अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से करते थे। एक बार नगर में भयंकर अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, नदियां सूख गई और लोगों के घरों में अन्न का एक दाना तक नहीं बचा। सब लोग भूख और प्यास से त्रस्त थे। सुमित्र और उसकी पत्नी भी कई दिनों से भूखे थे। लेकिन जब एकादशी आई तब भी उन्होंने भगवान विष्णु का व्रत रखने का निश्चय किया। सुशील बोली, स्वामी, जब हमारे पास अन्न ही नहीं है तो व्रत कैसे करेंगे? सुमित्र मुस्कुराकर बोले, देवी, यही तो सच्ची परीक्षा है। जब सुख में हम भगवान का नाम ले तो वह भक्ति नहीं, लेकिन जब कष्ट में भी प्रभु का स्मरण करे वही सच्ची एकादशी है। दोनों ने जल तक न लिया और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीप जलाकर भजन किया। रात गहराने लगी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सुमित्र ने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर एक वृद्ध ब्राह्मण था। वह बहुत कमजोर था और बोला, मैं 3 दिन से भूखा हूं, क्या कुछ खाने को मिलेगा? सुमित्र के पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन सुशील ने तुरंत कहा, हमारे पास तो बस पूजा का जल और तुलसी पत्र है, पर आप इसे ग्रहण करें, यह विष्णु का प्रसाद है। वृद्ध ने मुस्कुराकर वह जल और तुलसी ग्रहण किया, आशीर्वाद दिया और देखते ही देखते अदृश्य हो गया। अगली सुबह जब दोनों ने आंखें खोली तो देखा कि उनका घर सोने चांदी से भर गया था। भंडार में अन्न के ढेर लगे थे और बाहर नगरवासी जय जयकार कर रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई, हे सुमित्र, मैं स्वयं विष्णु हूँ। तुमने सच्चे भाव से एकादशी का पालन किया, भूख में भी धर्म नहीं छोड़ा। तुम्हारे व्रत से यह नगर भी समृद्ध होगा। यह देखकर सुमित्र और सुशील की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने नगरवासियों को बुलाया और कहा, एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि और मन की परीक्षा है। जब शरीर भूखा होता है तब आत्मा प्रभु से जुड़ती है। नगर के सभी लोगों ने प्रण किया कि वे हर एकादशी को व्रत रखेंगे और विष्णु भगवान का नाम लेंगे। समय बीतता गया। सुमित्र और सुशील वृद्ध हो गए। एक दिन भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ पर सवार होकर उनके घर आए और बोले, हे भक्तों, तुमने जो धर्म का प्रकाश फैलाया है वह युगों तक रहेगा। दोनों ने हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम किया और विष्णु लोक को प्रस्थान किया। उस दिन से सुखपुरी नगर में हर व्यक्ति एकादशी को श्रद्धा और भक्ति से व्रत करने लगा। वहां न तो कभी अकाल पड़ा, न कोई दुखी रहा। लोग कहते हैं कि जो भक्त सच्चे मन से एकादशी का व्रत रखता है उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है और प्रभु विष्णु उसकी हर कठिनाई को दूर करते हैं।